प्रेम ऐसा होता है मीरा भाई, सास ने क्या नहीं कहा, उसके पति ने विष का प्याला पिला दिया, लेकिन तब भी नहीं, कन्हैया से प्रेम था तो था। ये होना चाहिए हमारा प्रेम। और वो इसी प्रेम के कारण भोलेनाथ स्वामी समाधिस्थ होते हुए उसी के बीच में घटना घट गई। तारक नाम का एक असुर का प्रागट्य हुआ और तारक फिर इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था कि सभी देवता लोग घबराने लगे और जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, मालिक बचाओ, तारक का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हम गंधराओं में छिप रहे हैं, बचाइए मालिक। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब उसको मारने वाला तो भी आया ही नहीं, तो कैसे कहूं, कौन मारेगा? अरे ये पार्वती और शिव की शादी हो ना, एक पुत्र होगा, प्रथम पुत्र जो होगा प्रद्युम्न, वो मारेगा। कार्तिक परी प्रथम जो पुत्र होगा कार्तिकीय, कभी कभी भागवत में जैसे कहते हैं कार्तिकीय मारेगा। तो देवताओं ने सर पे हाथ रख लिया, क्योंकि देवता लोग इतनी लंबी नहीं सोचते। अब इंसान होता ना तो बड़ी लंबी लंबी सोच के बैठ जाता है। अब देवता बेचारे कहा कि मालिक अभी शिव और पार्वती की शादी भी नहीं, आप कहते हैं कार्तिक की। एक बार किसी पति पत्नी लड़ाई हुई तो रात का समय था, तो दोनों लड़ाई हुई कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी बेटे को। पति कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी और पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। अब इस बात की लड़ाई, अब आस पास के पड़ोसी हल्ला हुआ, क्या बात हुई भाई, रात को दरवाजा खुलवाया गया, बताइए क्या बात है, आप लोग इतनी रात को क्यों लड़ रहे हैं? बोले बात इस बात की लड़ाई हो रही है कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पिता का वारिस होगा, और माँ कह रही थी कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। अब जिस बात की लड़ाई थी तो पड़ोसियों ने कहा कि एक काम करो कि लड़की को सामने ले आओ। दोनों हंसने लगे, क्या बात, बेटा तो है ही नहीं, एडवांस में को बुकिंग चल रही है, अभी बेटा भी नहीं पैदा हुआ है, एडवांस में लड़ाई चल रही है कि वो डॉक्टर बनाऊंगी और इंजीनियर बनाऊंगी। ये ही इंसान की योजना होती है ना, बड़ी दूर दूर तक सोच लेता है इंसान। लेकिन भगवान देवताओं ने कहा कि बाबा मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, जल्दी का उपाय बताओ। कहा भाई एक काम हो सकता है, भोलेनाथ की समाधि कोई तोड़ दो जा करके, तो मैं विवाह की गारंटी मेरी। अब तोड़े कौन? देवताओं ने कहा बाबा ये तो बड़ा कठिन कार्य दे दिया आपने। कहा भाई यही रास्ता है। देवताओं ने कामदेव की तरफ देखा, कामदेव कहा भैया मुझे बत तो, हाँ वो जीव नहीं शिव है, शिव मैं नहीं जाने वाला। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया सबके हितार्थ यह कार्य आप करिए, अगर आपके इस कार्य से दूसरे का हित होता हो तो उस कार्य में करने में ही भलाई है। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो कामदेव मान गया है और चला है अपने दल बल के साथ, नित्य करता हुआ चला है। हाँ? और ऐसी हवा का लहर किया है, भय काम बस जोगी सटावत पावरन की को कहे।
देखते देखते कामदेव ने ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया। भय काम दस जोगी तापस, जोगी तापस सब काम को देखने काममय हो गए ना। यहां तक कि नदियां चट्टानों से टकराने लगी। नदियां चट्टानों से टकराने लगी हैं और यहां तक कि हवाओं में वो तीव्रता आ गई, बादल फटने लगे हैं हवाओं की टकराहट से। पक्षियां आपस में तरंग कर रही हैं, कोई बचा ही नहीं ना। यहां तक कि नारी भी पुरुषमय हो गई हैं और सारी पुरुष भी नारीमय हो गए हैं। यहां तक की जो कथा बाबा तुलसी ने तो दंग रह गए, कलम ही छोड़ दिया। इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा भैया, ये राम कथा है, मर्यादित है ये, ऐसे कैसे हो सकता है। तब कहते हैं यहाँ हनुमान जी का प्रागट्य हुआ और